हेलो स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ पोजीशन जिन्हें हम हिंदी में स्थिति सूचक मान कहते हैं। जब तक समूह में किसी प्राप्तांक की स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक समूह में वह प्राप्तांक अर्थहीन होता है। A score in a group is meaningless unless the position of the score in the group is not clear. For example, suppose there are 50 students in a class. If a test is administered on them, 50 scores will be obtained. Suppose one student has obtained 65 marks. Based on these marks, nothing can be said about his performance in the class unless it is known how many students in the class have received more than that or how many have got less marks. The measure of position is calculated to find the relative position of students' marks in terms of scores of other students. कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कक्षा में मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं और कोई एक टेस्ट अगर उन पर एडमिनिस्टर कराया जाए तो 50 स्कोर्स प्राप्त होंगे और उनमें से अगर किसी एक विद्यार्थी के सपोज कीजिए कि 65 मार्क्स आते हैं तो इस प्राप्तांक के आधार पर उस बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कक्षा में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, जब तक ये जानकारी ना हो कि कक्षा में कितने विद्यार्थियों ने उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं या कितने विद्यार्थियों ने उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के संदर्भ में विद्यार्थी के प्राप्तांक की सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए ही स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन की गणना की जाती है। ये टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ पोजीशन स्थिति सूचक मान के ये प्रकार हैं: परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल रैंक। इसमें हम परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक की डिटेल में चर्चा करेंगे। परसेंटाइल क्या होता है? ए परसेंटाइल may be defined as a point on the score scale below which a given percentage of the cases lie. जैसे हमने इसको और स्पष्ट आपको करते हैं कि अभी तक हमने मीडियन पढ़ा था कि मीडियन वह मिड पॉइंट होता है जो किसी भी ग्रुप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उस स्कोर से बिलो 50% मार्क्स होते हैं और उससे अबव 50% मार्क्स होते हैं अगर उनको अंकों को ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है उसके बाद। तो देखिए, मीडियन जो है वो किसी भी ग्रुप को दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। इसी प्रकार क्वार्टाइल हमने पढ़ा। क्वार्टाइल किसी ग्रुप को 4 भागों में बांटता है, Q1 Q2 Q3। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 इक्वल पार्ट में ग्रुप को बांटता है, 1 2 3 4। अब देखिए, इसमें Q1 से नीचे 25% स्कोर्स हैं जो कि Q1 के स्कोर से कम है, बिलो है। ठीक है, इसी तरह से जो है Q2 में देखिए 50%, Q3 में से Q3 के नीचे जो 75% है। इसी प्रकार परसेंटाइल जो है वह किसी ग्रुप को 100 भागों में बांटता है। ये ग्रुप देखिए 1 2 3 इस तरह से जो है आप पढ़ते रहिए, ये P99। ठीक है, इस तरह से जो है 100 भागों में इस ग्रुप को बांटता है इक्वल। P1 से नीचे 1% विद्यार्थी आएंगे
1% विद्यार्थियों के स्कोर P1 से नीचे होंगे, इसी तरह P2 से 2%, और P50 से बिलो 50% स्कोर्स होंगे। इसी तरह से P99 से बिलो 99% स्कोर्स होंगे। तो परसेंटाइल डिवाइड्स स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप इन ए इक्वल 100 पार्ट्स। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब P99 जैसे है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे 99th परसेंटाइल। ये होता क्या है? 99th परसेंटाइल will indicate that score point below which 99% of the case lie and above which 1% cases lie। परसेंटाइल कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है P बराबर L प्लस NK अपॉन 100 माइनस CFB क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बेलो अपॉन F इंटू आई। जैसे हम मीडियन निकालते थे, जैसे हम क्वार्टाइल निकालते थे, बिल्कुल फार्मूला वैसे मिलता जुलता है। इसमें भी हम फ्रिक्वेंसी दी होगी, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे। अब देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहां पर L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ परसेंटाइल क्लास इन विच NK अपॉन 100th क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लाइज। F फ्रिक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास, CFB क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बिलो टू परसेंटाइल क्लास, I क्लास साइज एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर, और K परसेंटेज ऑफ स्कोर लाई बिलो टू परसेंटाइल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे अभी हमने मीडियन निकाला था, क्वार्टाइल निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हम परसेंटाइल निकालते हैं। फार्मूले में जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं उनको हम रखते हैं। जैसे फार्मूला है इसका कि PK, मान लीजिए एग्जाम्पल, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, आपका फ्रिक्वेंसी दी गई है। आपको पहला काम करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने मीडियन और क्वार्टाइल में निकाला था, इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अब जैसे प्रश्न ये है कि कैलकुलेट P10, P65, P90 फ्रॉम अबव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से आपको ये P10, P65, P90 की गणना करनी है। फार्मूला है PK बराबर L प्लस NK अपॉन 100 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। ये फार्मूला है सिंपल। हम अब पहले हम ये P10 निकालेंगे NK अपॉन 100। तो N कितना है? ये देखिए N टोटल फ्रिक्वेंसी 100 है, और K मतलब कौन सा निकाल रहे हैं? 10th निकाल रहे हैं, इसलिए K की जगह हम 10 लिखेंगे इंटू 100, तो टोटल आएगा 10। अब देखिए 10 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जहां पर 10 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वहां पर जो है P10 परसेंटाइल क्लास जो है वो लाई करेगा क्लास इंटरवल में। तो अब यह देखिए ये 7 है, ये 13 है, तो ये 13 में आपका 13 में जो है P10 परसेंटाइल क्लास ये होगा। इसको हम कर लेते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट जो है L 29.5 ये आ जाएगी। F का मान 6 हो जाएगा। बिलो CFB मतलब बिलो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये 7 होगा, और इन सब की वैल्यू हम इसमें रखेंगे फार्मूला में। तो P10 हमें कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34.5। इसी प्रकार से जो है अगर हम P90 देखें तो सिंपल NK अपॉन 100, N 100 है, 90 चूंकि हमें देखना है तो यहाँ पर 90 रखेंगे, 100 तो ये आ जाएगा 90। अब 90 में हम देखेंगे कि 90 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ पर जो है ये देखिए 90 यहाँ पर है, इस वाले कॉलम में जो है P90 परसेंटाइल क्लास इसको हम मानते हैं, और इसमें भी F ये हो जाएगा। CBFB की वैल्यू 78 उससे नीचे हो जाएगी, और इसकी लोअर लिमिट 69.5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे फार्मूले में। रखेंगे तो ये 69.5% ये 79.5 आ जाएगा। यही परसेंटाइल P90 की वैल्यू है। अब हम परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं। तो परसेंटाइल रैंक ऑफ एनी स्कोर इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस मार्क्स ऑफ दैट स्कोर्स। इसमें हम परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी स्कोर से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने स्कोर अर्जित किए हैं, ये हम
फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखेंगे। ए परसेंटाइल रैंक ऑफ स्कोर 60 इज 80। कोई बच्चे ने 60 ये प्राप्तांक उसने प्राप्त किए हैं, 60 अंक आए हैं, लेकिन उसकी परसेंटाइल रैंक जो है वो 80 है। दिस मीन्स दैट 80% स्टूडेंट्स सिक्योर्ड लेस देन 60 मार्क्स। 60 नंबर से कम पाने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं? 80%। यही हमें परसेंटाइल रैंक के माध्यम से हम पता करते हैं। इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशंस में हम परसेंटाइल रैंक निकालते हैं जब हमारे ग्रुप के जो स्कोर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। तब फार्मूला ये होता है PR बराबर 100 RA मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, रैंक असेंडिंग ऑर्डर में रैंक उस स्कोर की क्या है, -50/n। n टोटल नंबर ऑफ स्कोर हो जाते हैं। देखिए फार्मूला ये है 100 माइनस, और अच्छा ये दूसरी सिचुएशन उस समय बनती है जब स्कोर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, RD ना, स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं अरेंज, और उस समय जो है उस स्कोर की रैंक क्या है ये हम पता करते हैं। तो ये फार्मूला लग जाता है। देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि स्कोर्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए टेस्ट आर। ये मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उनके ये स्कोर्स आए, कोई टेस्ट हमने किया और उसमें ये 10 स्टूडेंट्स के ये स्कोर्स आए। अब चूंकि ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में अरेंज है, तो इसको हमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर स्कोर हैप्ज़र्ड वे में होते तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, जैसे मीडियन में करते हैं, क्वार्टाइल में करते हैं, उसी तरह से इसको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चूंकि यहाँ पर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में स्कोर्स अरेंज हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में ये हम फार्मूला लगाएंगे 100 RA -50/n। अब इसमें ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्टूडेंट सिक्योर्ड 35 and 52 मार्क्स। जिस बच्चे के 35 नंबर आए हैं और जिस बच्चे के 52 नंबर आए हैं, इन बच्चों की हमें परसेंटाइल रैंक निकालनी है। तो पहली सिचुएशन ये है कि ये स्कोर्स असेंडिंग ऑर्डर में है। सिंपल फार्मूले में आपको रखना है PR बराबर 100 × 5। अब ये 35 है, 35 जब असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो इसकी रैंक क्या आएगी? देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वीं रैंक इसकी हुई। तो 5वीं रैंक होगी तो RA जो है हम 5 रखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार अगर 52 है, इसको क्या करेंगे? तो 52 जो यहाँ पर है तो इसकी जो है इसको यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं करेंगे तो RA 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको जो है हम करके देखते हैं। RA की वैल्यू 5 हो गई, -50/10। सिंपल 10 क्या हो गया? 10 नंबर ऑफ स्कोर्स है, टोटल 10 स्कोर्स ही हैं। तो इस तरह से सिंपल हम फार्मूले में रखते हैं तो परसेंटाइल रैंक हमें निकल आती है। मुझे लगता है कि आप परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक दोनों को कैलकुलेट करना सीख गए हैं। थैंक यू वेरी मच।